अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 174, पार्ट 1 है। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलारी पाल्स। हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते। नहीं आरंभ कर सकते गृहस्थ जीवन। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? यदि ऐसा होता तो तुम इतनी कठोर तपस्या नहीं करती। क्या कारण है पार्वती? मुझे बताओ। हमारे कहने का अर्थ है कि समस्त सृष्टि हमारे मिलन की प्रतीक्षा में है महादेव। सती रूप में हमारा आपसे गंधर्व विवाह हुआ था, किंतु वो विवाह संपूर्ण नहीं था। हमारी त्रुटियों के कारण वो विवाह सफल नहीं हो सका। अब आप भी वैराग्य के पश्चात वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस विवाह को सफल बनाने का प्रण लिया है हमने। अब इस मिलन में विरह का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये दाम्पत्य संपूर्ण होगा, वैवाहिक जीवन का सर्वोच्च उदाहरण होगा। हमने तो अपनी तपस्या से आपको पा लिया महादेव। अब आपकी बारी है हमें पाने की। आपको भगवान के रूप में नहीं, हमारे पति के रूप में हमारे पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना होगा और उनकी स्वीकृति के पश्चात ही ये विवाह संभव होगा। मैं प्रेम भाव को समझता हूं, प्रेम की गरिमा को समझता हूं, प्रेम के महत्व का बोध भी है मुझे। किंतु पार्वती, जिन औपचारिकताओं का तुम उल्लेख कर रही हो, मैं वैरागी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वैराग्य से सांसारिक जीवन की यात्रा प्रारंभ करने हेतु इन औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य है महादेव। इसे पार कर कर ही आप हमें पा सकते हैं। किंतु मैं तो तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं पार्वती। हमारे माता पिता किसी भी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए। एक भी पुत्री को विदा करने का सुख नहीं प्राप्त हुआ उन्हें। हमारी इच्छा है कि उनका ये स्वप्न हम पूर्ण करें, और ये तभी संभव होगा जब ये विवाह उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद से संपन्न हो। अर्थात तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन कार्य करना है मुझे। प्रेम भाव समझाने वाले कठिन और सुगम की चिंता कब से करने लगे?
पार्वती, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। माता, माता, अविलंब वो समाचार बताइए जिसे सुनने के लिए समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षारत है। बताइए माता, आपका कैलाश आगमन कब होगा? मेरे प्रभु ने आपसे क्या कहा? माता, हम सभी व्याकुल हैं। हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए। बताइए ना माता। हमारी तपस्या सफल हुई नंद, किंतु अब तुम्हारे स्वामी महादेव की तपस्या आरंभ होती है, और यदि वो इस तपस्या में सफल रहे तो हम कैलाश अवश्य आएंगे। माता, माता रुक जाइए। प्रभु, माता कहाँ चली गई? और आप कौन सी तपस्या आरंभ करने जा रहे हैं? और उसे पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा प्रभु? महादेव, आपने देवी पार्वती को स्वीकार कर इस सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है। न जाने कितने कल्पों के हमारे प्रयास को आज आपने आदि शक्ति को पार्वती रूप में अपनाकर हमें धन्य कर दिया है महादेव। अब पुनः त्रिमूर्ति संपूर्ण होगी और इस संसार की समस्याओं का समाधान निश्चित है। सृजन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में अनंत ज्ञान निहित है, जो संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर करेगा। महादेव, अब चलिए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलाश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मुझे एक दायित्व की पूर्ति हेतु कहीं और जाना है। देवी रति के साथ न्याय करने। उन्होंने घोर तपस्या से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अंततः संसार को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का समय आ गया है नारायण।
नारायण नारायण। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उनकी तपस्या मुकम्मल हो गई थी और जब शिव जी ने उनको स्वीकार किया तो यहाँ पे एक बात हमारे लिए बड़ी आश्चर्य की थी कि जब माता पार्वती ने ये कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती, तो हम तो बड़े परेशान हो गए थे और शिव जी भी यही सोच रहे थे कि अब क्यों आप विवाह नहीं करना चाहती। तो शिव जी ने फिर पूछ ही लिया कि क्या कारण है, आप मेरे साथ क्यों विवाह नहीं करना चाहती? आपने तो मुझे हासिल करने के लिए इतनी कठोर तपस्या की है। माता पार्वती जी जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको हासिल कर लिया। कठोर तपस्या भी आपको हासिल करने के लिए की थी। लेकिन मेरी तपस्या मुकम्मल हो गई है, अब आपकी तपस्या की बारी है कि आप तपस्या करें। मेरे साथ विवाह करने से पहले आपको भगवान नहीं बल्कि मनुष्य रूप में मेरे माता-पिता के पास आना पड़ेगा और जिस तरह से एक मनुष्य अपना प्रस्ताव रखता है रिश्ता लेने के लिए, उसी तरह से वो सारे रस्म और रिवाज आपको करने पड़ेंगे जो संसार में होते हैं। शिव जी ने कहा मैं तो वैरागी हूँ, मुझे तो इन चीजों के बारे में नहीं पता। उन्होंने कहा ये तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरी माता पिता जो हैं उन्होंने अपनी किसी भी पुत्री के विवाह के जो सुख हैं वो नहीं देखे। तो मैं अपने माता पिता के वो जो सारे सपने हैं वो पूरा करना चाहती हूँ और इसमें उनकी सहायता की जरूरत है उनको। शिव जी ने इस चीज को स्वीकार किया जी कि बिल्कुल वो माता पार्वती जी जो हैं उनके इस सपने को पूरा करने में उनका साथ देंगे पूरी तरह से। यहाँ पे जब वो गुफा से बाहर निकली हैं तो नंदी महाराज ने उनको रोका और कहा कि आप कहाँ पे जा रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या मुकम्मल होगी, अब जो आपके महादेव है ना उनकी रह गई। अब नंदी महाराज जो हैं वो परेशान हो गए थे इस बात को लेकर कि अब पता नहीं कितने और वर्ष लगेंगे इस चीज को लेकर कि अब महादेव जो हैं वो तपस्या करेंगे, उसके बाद वो पूरी होगी, उसके बाद जाके विवाह होगा। महादेव यहाँ पे जब आए हैं तो फिर उनसे पूछ ही लिया नंदी ने कि अब कौन सी तपस्या आप करने जा रहे हैं। वहां पे सारे देवता जो हैं वो प्रकट हुए हैं और उन्होंने आके महादेव जी जो हैं उनका शुक्रिया भी अदा किया है और ये कहा है कि अब संसार में अच्छी चीजें हो जाएंगी क्योंकि संसार की भलाई के लिए संसार के कारण आपने जो माता पार्वती जी को स्वीकार करके ये एक संसार के ऊपर उभार किया आपने। बिल्कुल जी। और हम जो है वो वाकई परेशान हो गए थे कि ये पार्वती जी ने जो है वो क्यों कहा है कि विवाह नहीं करना मैंने। और तो वो उस वक़्त जो है वो शिव जी भी परेशान हो गए, तो शिव जी ने भी जो है वो पूछा कि अगर विवाह नहीं करना था तो ये इतना ज़्यादा तपस्या करने की क्या फिर आवश्यकता थी? तो उन्होंने बताया फिर कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आपको जो है मनुष्य रूप में आके मेरे पिताजी से जो है वो रिश्ता माँगना होगा और उनकी जो है इजाज़त जो है वो ज़रूरी है और वो इजाज़त देंगे तो उसके बाद जो है वो विवाह करेंगे और मनुष्य के जो असूल रेगुलेशन होते हैं उनके मुताबिक जो है रिश्ता माँगना पड़ेगा। तो उधर जो है वो शिव जी कह रहे हैं कि ये तो फिर आपकी तपस्या से ज़्यादा जो है कठोर तपस्या ये है मेरे लिए, क्योंकि वो वैरागी हैं, उनको प्रेम-क्षेम सब ये सब कुछ पता है, लेकिन उनको ये रस्म-ओ-रिवाज ये सारा कुछ ये बिल्कुल भी नहीं पता और उनके लिए ये न्यू है करना उनके लिए। तो वो इस चीज़ को लेके लेकिन उन्होंने जो है वो एग्री कर लिया है इस चीज़ पे भी और उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं आपके लिए जो है वो ये सारा कुछ करूँगा। तो वो अभी बाहर ही निकले थे तो देवता भी आ गए सारे और उन्होंने जो है वो फिर जो है शुक्रिया अदा भी किया और कैलाश पे जो है वो प्रस्थान करने का भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा पहले एक काम जो ज़रूरी काम है वो पहले मैं कर रहा हूँ। रति देवी जो हैं उनका जो है वो कुछ ना कुछ सद्भाव करने गए हैं। कामदेव जो हैं वो उनको जो है वो भस्म जो हो गए थे वो जब उनको लीन जो जो उनकी लीन थे उससे जगाने में जो है वो कामदेव ने जो है वो तीर चलाया था तो वो भस्म हो गए थे। तो उन्होंने बाधा डाली थी उनके, तो इसलिए जो है वो उन्होंने अभी देवी रति को जो है वो कुछ कोई इंसाफ अब किस तरह करते हैं ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा। लेकिन अभी उसके पास उनके पास गए हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जाके अभी क्या करेंगे वो। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी ही थी, हम भी शॉक में थे कि क्या सिचुएशन में क्या जवाब आता है। तो जवाब बड़ा अच्छा था लेकिन उन्होंने कहा कि सती जी के रूप में थी और कुछ कांड जो है वो रह गए और आपसे मिलन तो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उस वजह से अब फिर अगेन उनको जो सती जी के साथ उन्होंने इंसानी रूप लिया था एक दफ़ा। और क्योंकि वो उन्होंने जब कहा कि मुझे प्यार मोहब्बत के बारे में पता है, एहसास जज्बात और इन चीज़ों के बारे में पता है, तो कहीं न कहीं लगा क्योंकि वो सती जी के साथ जब थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था
उन फीलिंग्स को, उन चीज़ों को, तो वो सारा कुछ तो जानते हैं। लेकिन पार्वती जी अगेन चाहती थी कि मेरे माता-पिता जो हैं उन्होंने किसी बेटी की रुखसती नहीं की और उनके घर से इस तरह, और वो सारी सिचुएशन जो है उसको उनको सौंपना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनके थ्रू और शिव जी जो हैं वहाँ पे प्रकट हों। तो उनके लिए भी, उनके माता-पिता के लिए पार्वती की जो है, उनके लिए भी सौभाग्य की बात होगी। और शिव जी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि पार्वती जी बाहर निकली और वो भी शर्मा रही थीं और नंदी महाराज को पूरा जवाब नहीं दिया उनको समझाने का, क्योंकि वक़्त नहीं था, वो खुशी में थीं और उसी में वो चल पड़ी। आवाज़ भी दी और वो घबराए हुए थे नंदी महाराज के, पता नहीं अब क्या सिचुएशन होगी। लेकिन लेट्स सी जी, शिव जी जो हैं, अब ये है कि उस वक़्त मनुष्य रूप में ज़ाहिर है जाएँगे, भगवान बन के उन्होंने जाना नहीं है। मनुष्य रूप में और जाना है। क्योंकि भगवान बन के गए थे तो जो है वो इनके पिताजी जो हैं उन्होंने रज़ामंदी दे दी थी। और लेकिन अभी मनुष्य बन के जाएँगे कि मनुष्य बन के जाके रज़ामंदी लेनी है। और मुझे लगता है कि मनुष्य बन के आशीर्वाद भी लेना पड़ेगा। वो पता है सती की जब थी और उस वक़्त दक्ष जो है वो चाहता था कि भी मेरे आगे आशीर्वाद लें शिव जी। लेकिन शिव जी उस वक़्त भगवान रूप में थे तो वो नहीं उन्होंने लिया, क्योंकि वो उनके लिए अनर्थ हो जाना था दक्ष के लिए। तो इसलिए उन्होंने नहीं लिया। अभी मेरे ख्याल मनुष्य बन के जाएँगे और आशीर्वाद वाला भी होगा बीच में। बहरहाल अभी देखते हैं, मुझे लग रहा है। लेट्स सी जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।